गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले आज हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल की जो हमने क्लास में पढ़ा था वो हमने कुछ सेंटेंस पढ़े थे और मुझे उम्मीद ये है कि आपने वो सेंटेंस अपनी नोटबुक में राइट डाउन किए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो सबसे पहले आज हम अपना पहला सेंटेंस लेते हैं और हमारा पहला सेंटेंस है दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हियर। तो दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हियर का मीन्स ये है कि यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा। अब कोई स्टूडेंट है, उससे हम कह रहे हैं आपको नोटबुक चेक करानी और रोजाना वो कहता है सर मैं भूल गया, तो हम उसे कह सकते हैं दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हियर, ये बहाना यहाँ नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कम बोट में। कम बोट में का मतलब चाहे जो हो जाए, तुमने कहा चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, तो कम बोट में, तो आप यूज़ कर सकते हो कम बोट में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हैव अ लिटिल मोर। हैव अ लिटिल मोर का मतलब होता है थोड़ा और लीजिए। जैसे आप किसी को खाना सर्व कर रहे हो तो आप उससे कह सकते हो सर थोड़ा और लीजिए, तो हम कह सकते हैं हैव अ लिटिल मोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ नॉट योर बिजनेस। इट इज़ नॉट योर बिजनेस का मीन्स होता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब ये मेरी बस की बात नहीं है। तुमने कहा पैसा कमाना मेरी बस की बात नहीं है, तो आप कह सकते हो अर्निंग मनी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आप कोई भी आप काम करते हो यहाँ पे आप सब्जेक्ट जब है इसको फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दो और आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। सो वॉट। सो वॉट का मतलब तो फिर। सो वॉट का मीन्स क्या होता है, तो फिर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी यू अगेन। सी यू अगेन का मीन्स होता है फिर मिलेंगे। नेक्स्ट है हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखिए। जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे सर अपनी आप लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा हैव पेशेंस, सब्र रखें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ नॉट सो। इट इज़ नॉट सो का मीन्स होता है ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट सो। इसके बाद हमारा सेंटेंस है दिस इज पॉइंट ऑफ माई ऑनर। दिस इज पॉइंट ऑफ माई ऑनर का मतलब ये मेरी इज्जत का सवाल है। जैसे कभी आप बच्चों को प्रेशराइज करते हैं घर वाले कि नहीं आपको इतनी परसेंटेज बनानी है, आपको ये डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप कह सकते हो सर दिस इज पॉइंट ऑफ माई ऑनर, ये मेरी इज्जत का सवाल है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है टॉक लेस। टॉक लेस का मतलब होता है कम बोलो। टॉक लेस का मीन्स क्या होता है, कम बोलो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ड्रेस अप क्विकली। ड्रेस अप क्विकली का मतलब होता है जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद हमारा सेंटेंस है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रिमेन सिटिंग हियर। रिमेन सिटिंग हियर का मतलब होता है बैठे रहिए। इसके बाद हमारा सेंटेंस है गिव इट टू मी। गिव इट टू मी का मतलब यह मुझे दे दो। और इसके बाद हमारा सेंटेंस है टेक इट फ्रॉम मी। और टेक इट फ्रॉम मी का मतलब यह मुझसे ले लो। नेक्स्ट हम सेंटेंस पढ़ते हैं। जब किसी बंदे से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो आप कह सकते हो सर आई इम्प्लोर यू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। इसके बाद हमारा सेंटेंस है इट इज़ जस्ट ऑन 7। इट इज़ जस्ट ऑन 7 का मतलब है अभी तो 7 ही बजे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लीव मी ऑन माई ओन। लीव मी ऑन माई ओन का मतलब है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, लीव मी ऑन माई ओन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डोंट टॉक बैक टू मी। डोंट टॉक बैक टू मी का मतलब है मुझसे जबान मत लड़ाओ, डोंट टॉक बैक टू मी। और आज का हम स्ट्रक्चर लेते हैं और हमारा आज का स्ट्रक्चर है आई कांट हेल्प और एक्शन प्लस आईएनजी। जब हम किसी कहते हैं कि मैं काम किए बगैर नहीं रह सकता हूं, तो आप कह सकते हो आई कांट हेल्प और जो भी हमारा काम है उसमें एक्शन प्लस आईएनजी लगा दो। मैंने कहा मैं पढ़ाई बगैर नहीं रह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं आई कांट हेल्प टीचिंग। मैंने कहा मैं खेले बगैर नहीं रह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं आई कांट हेल्प प्लेइंग। मैंने कहा मैं मंदिर जाए बगैर नहीं रह सकता हूं, हम कह सकते हैं आई कांट हेल्प गोइंग टू टेम्पल। ओके, मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता हूं, तो हम कह सकते हैं आई कांट हेल्प टॉकिंग। तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू, और यहाँ पे आपको एक्जाम्पल फर्स्ट का यूज करना है। वुड यू लाइक टू एक्जाम्पल फर्स्ट का मीन्स होता है क्या तुम ये काम करना चाहोगे। मीन्स हम जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं क्या तुम ये काम करना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू और टू के बाद हमारा एक्जाम्पल फर्स्ट आएगा। जैसे मैंने कहा क्या तुम खाना खाना चाहोगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक टू टेक फूड। क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो देयर। अच्छा, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। और यदि आप कहते हो हाँ मैं ये काम करना चाहूँगा, तो हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू एक्जाम्पल फर्स्ट। और आई वुड लाइक टू एक्जाम्पल फर्स्ट का मीन्स ये होता है कि मैं ये काम करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली। अब कभी कभार हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करें, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम किस तरीके से बोलें, तो वहाँ हम कह सकते हैं आई वुड लाइक यू। टू और टू के बाद आएगा एक्जाम्पल फर्स्ट। आई वुड लाइक टू एक्जाम्पल फर्स्ट। और आई वुड लाइक टू एक्जाम्पल फर्स्ट का मीन्स ये होता है कि मैं चाहूँगा कि तुम ये काम करें। मैंने कहा मैं चाहूँगा कि तुम जयपुर जाएं, तो मैं कहूँगा आई वुड लाइक यू टू गो टू जयपुर। मैंने कहा मैं चाहूँगा कि तुम इंग्लिश सीखें,
तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई वुड लाइक यू टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा मैं चाहूँगा कि तुम वहाँ जाएं, आई वुड लाइक यू टू गो देयर। तो आप जब कोई भी सेंटेंस कहते हो कि मैं चाहूँगा कि तुम ये काम करें, मैं चाहूँगा कि तुम मेरी हेल्प करें, तो मैं कहूँगा आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी। तो आप कोई भी सेंटेंस से बना सकते हो। जैसे आप क्वेश्चन वर्ड इसको दे सकते हो, जैसे क्वेश्चन आप बना सकते हो वुड यू लाइक टू, जैसे मैंने वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, आप आंसर दे सकते हो यस आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। ओके, आप नेगेटिव बना आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, तो आप किसी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओके, मैं कहा वुड यू लाइक टू वॉच टीवी, यस आई वुड लाइक टू वॉच टीवी, तो आप क्वेश्चन इससे पूछ सकते हो। और हमारा स्ट्रक्चर था आई कांट हेल्प एक्शन, इसका मीन्स होता है मैं काम किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई कांट हेल्प टॉकिंग। ओके, मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो आई कांट हेल्प टेकिंग टी। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस है, एक बार आपको राइट डाउन करने हैं और उसके बाद जितना हो सके आपको ये स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाने हैं। और एक बार ये जितने भी मैंने आपके लिए सेंटेंस पढ़ाए हैं इनकी एक बार आप प्रैक्टिस करें और इनको आप बोलें और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज करें। और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर कमेंट करें।